बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में वेलकम करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप इस्तेमारा को अपशर के ज़रिए ऑनलाइन किस तरह से रिन्यू कर सकते हैं। यहाँ ये बात आपने जहन में रखनी है कि हर 3 साल को आपको अपने इस्तेमारा को रिन्यू करना होता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपसे इस्तेमारा मांगता है, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते तो 1000 से 2000 रियाल तक का फ़ाइन होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है इस्तेमारा रिन्यूअल की ऑनलाइन, और उसके बाद किस तरह से करते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट में आपके पास जो है वो 180 दिन एटलीस्ट हो, उससे पहले पहले या उसके बाद जो है 180 दिन के बाद आप कर सकते हैं। यानी कि इस्तेमारा बाकी होने में 180 दिन भी बाकी हैं तो उसके बाद भी आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। या आपका ख़त्म होने वाला है, 5 दिन है या ख़त्म हो चुका है, तो आप तो उसको फिर रिन्यू कर ही सकते हैं। और यानी कि मैक्सिमम टाइम की बात कर रहा हूँ कि कितनी देर पहले कर सकते हैं, आप 180 दिन पहले भी कर सकते हैं। जो इस्तेमारा रिन्यूअल की फ़ीस है वो 300 रियाल होती है। और इसके अलावा जो है आपका फ़हस है वो इस्तेमारा रिन्यूअल के लिए वैलिड होना चाहिए। उसके लिए आप फ़हस की वैलिडिटी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और उसका तरीका जो है वो आपको मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपके पास एटलीस्ट थर्ड पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होनी चाहिए। यानी कि यह थर्ड पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। थर्ड पार्टी होती है जिसमें अगला बंदा कवर होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है जिसमें आप दोनों यानी कि आप और जो दूसरी पार्टी है दोनों कवर्ड होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो है आप पहले जो कोरोना के दिनों में तो ये सहूलत दी गई थी कि जो है इसको आप कर सकते थे ऑनलाइन ही, और फ़हस के बगैर ही हो जाता था, और फ़हस भी ऑनलाइन उसके बगैर अलाउ था। लेकिन अभी जो है फ़हस होना ज़रूरी है, और फ़हस वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। फ़हस वैलिड नहीं होगा तो इस्तेमारा भी आपका ऑनलाइन रिन्यू नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से करना है। उसके लिए आपको मैं लेके चलूँगा, आपको बताऊँगा कि अपशर अकाउंट पर सबसे पहले आपने अपना अपशर अकाउंट लॉगिन कर लेना है, चाहे आप मोबाइल पर कर लें या अपने लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन पर कर लें। मोबाइल में करना है तो आप अपशर की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अपशर की एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है। अगर आप लैपटॉप वगैरह से करें तो आपने अपशर.sa पर जाना है। ठीक है। और लॉगिन करने के बाद आपने जिस तरह से ये आपको यहाँ पर सर्कल्स में समझाया गया, आपने इसी तरह से इसको ओपन करना है। सबसे पहले आपने सर्विसेज पर जाना है। ये एरो का निशान देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड पर, इस सर्विसेज को आपने क्लिक करना है। ठीक है। सर्विसेज को क्लिक करने के बाद आपने व्हीकल मैनेजमेंट जिसको सर्कल किया है, 7 एरो का निशान बनाया है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है। व्हीकल मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगी, आपकी गाड़ी का आगे नंबर आएगा, जो भी आपकी टोयोटा जो भी आपकी गाड़ी होगी वो शो होगी। उसके नीचे आप देखिए ये सर्कल किया हुआ है, रिन्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन। ठीक है। आपने रिन्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका जो नेक्स्ट पेज आएगा उस पर आपके कहा जाएगा कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन को आपने ओके करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी गाड़ी की पूरी डिटेल जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी, क्या नंबर है, किसके नाम पर है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये तमाम चीज़ें जब आएंगी तो आप नीचे देखिए ये जो सर्कल किया है रेड वाला, वहाँ पर लिखा हुआ एक डब्बा बना होगा जिसको आपने टिक करना है कि आई एग्री, जो एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। ये करने के बाद आपने नीचे देखिए कन्फर्म व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे तो ऊपर मैसेज लिखा हुआ आएगा, ये देखिए राइट साइड पे, व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिन्यूड सक्सेसफुली। ठीक है। और आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये एक डिजिटल फॉर्म में आपका जो नया इस्तेमारा होगा आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं कि अगर आपने अब इस्तेमारा लेना कैसा है। इस्तेमारा लेने के लिए आपको सबसे पहले तो बता दें कि पोस्टल डिलीवरी की सर्विस होती है। यानी कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको घर पे कोरियर कर दिया जाए। उसके चार्जेस जो होते हैं वो 17 रियाल और 25 हलाला होते हैं। वो आपको 90 दिन के अंदर अंदर रिन्यूअल के अंदर अंदर जो है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसकी डिलीवरी। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने दोबारा से अपशर अकाउंट में लॉगिन करना है। आपने माई सर्विसेज में जाना है। ठीक है। माई सर्विसेज में जाने के बाद आपने पोस्टल डिलीवरी सर्विस को सिलेक्ट करना है। ठीक है। और फिर आपने रिक्वेस्ट पोस्टल डिलीवरी को सिलेक्ट कर देना है। और रिक्वेस्ट पोस्टल डिलीवरी को आपने सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए जिस तरह से आपके पास आ रहा है, फिर उसके बाद आपने सिलेक्ट एड्रेस करना है। ठीक है। और सिलेक्ट एड्रेस करने के बाद आपके पास आपका जो नेशनल एड्रेस होगा वो लिखा हुआ आ जाएगा, आपने उसको कंफर्म कर देना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, तमाम चीज़ें दे देनी है। और फिर ये राइट साइड पे देखिए कंफर्म डिलीवरी रिक्वेस्ट, आपने कंफर्म डिलीवरी रिक्वेस्ट पर आपने क्लिक कर देना है। और जो है अब जो नए इस्तेमारे वैसे आ रहे हैं उस पर एक्सपायरी डेट नहीं होती है, तो इसलिए जो है आपका नया इस्तेमारा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है कि जिनका इस्तेमारा पर अगर एक्सपायरी डेट हो तो वो इस तरह से इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपका जो है उस पर नहीं है एक्सपायरी डेट, तो
आपको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस एक्सपायरी डेट है, आप जो मरूर की फ़ाहस जो मरूर अपॉइंटमेंट है ट्रैफिक मरूर की, वो लीजिए। आप फ़िज़िकली जाके वहाँ से अपना इस्तेमारा भी ले सकते हैं और नया इस्तेमारा वहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप इस्तेमारा जो है रिन्यूअल के 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो कलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको 100 रियाल का फ़ाइन भी होता है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।